हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रीन क्लासेज। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज कराएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने, 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं कितनी हैं। सबसे पहले 0 और 50 के बीच में हमें विषम संख्या फाइंड करनी है। सम संख्या यहाँ 25 होंगी और विषम संख्या भी 25 होंगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे सामने, 5, 15, 20 का HCF LCM इनका अनुपात फाइंड करना है, LCM और HCF का। यहाँ 5, 15 और 20 का LCM रेशो HCF, इन नंबरों का जब LCM होगा 60 और इनका HCF फाइंड करोगे 5, यहाँ से कैंसिल आउट, 5 से कैंसिल आउट करेंगे, ये 12 टाइम्स ये 1, 12:1। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे सामने, 12:1। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। रूट के अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो परिमेय संख्या होती है। यहां √10 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √24 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √35 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √121 परफेक्ट स्क्वायर है, ये 11 का। यहाँ जो अपरिमेय संख्या नहीं है वो √121 ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, दो संख्याएं हैं a और 18, इनका LCM 16 है और HCF 2 है। तो a की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले HCF अगर 2 है तो जो वो संख्या होगी वो 2 का मल्टीपल होगी। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, ध्यान से देखिएगा, यहां अगर हम ऑप्शन ए 2 और 18 इनका LCM अगर फाइंड करें तो 18 होगा, और ये बोल रहा है कि हमारा जो LCM है वो 36 है, तो 2 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका HCF कितना होगा। हमारे पास दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। यहां जो करेक्ट आंसर है वो डी है, सी नहीं होगा, डी होगा, डी करेक्ट आंसर है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा, इन दोनों का जो गुणनफल क्या होगा 8। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, 2 और 4 का गुणनफल क्या होगा 8। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। यहां बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, यहां जो ऑप्शन नंबर ए 29 अभाज्य संख्या है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, 3.27 के ऊपर बार है, तो जिन संख्याओं के ऊपर बार होगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती हैं। इस नंबर को हम लिख सकते हैं 3.27272727, ये यहां 3.27 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। यहां पर m+1, m एक पूर्णांक नंबर है, ये सम संख्या भी हो सकता है और विषम संख्या भी हो सकता है। अगर यहाँ m की वैल्यू हम 1 माने तो 1 + 2 3 सम संख्या, ये सम संख्या फाइंड करा रहा है, सम संख्या नहीं है। इधर m की वैल्यू अगर हम 1 माने तो 1 × 2 2 प्लस में 1 ये 3 होगा, ये भी सम संख्या नहीं है। यहाँ 1 माने या 2 माने, 2 आप फाइंड करके देख, 2 m की वैल्यू अगर हम 2 माने, यहाँ 2 × 2 4, 4 - 1 ये 3 होगा, 3 भी हमारा सम संख्या नहीं है। तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई, 2 की गुणा हम
सम संख्या के साथ करें या 2 की गुणा विषम संख्या के साथ करें, वो हमेशा सम संख्या ही उनका प्रोडक्ट होगा। उनका जो गुणनफल होगा 2 की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर के साथ, चाहे सम संख्या के साथ करो चाहे विषम संख्या के साथ, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा हमेशा सम संख्या होगा। यहां पर 2m हमारा करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। अपरिमेय संख्या नहीं है मींस परिमेय संख्या होनी चाहिए। परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप देखोगे √64 अपॉन में √81, यहाँ 64 8/9 है। 8/9 हमारी परिमेय संख्या है। ये सारी हमारी अपरिमेय संख्या होंगी। ये परिमेय संख्या की बात कर रहा है। इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है मींस परिमेय संख्या कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन 11 है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? ध्यान से देखिएगा। शांत, हमारे पास कोई नंबर है 3/8, मान ले ये नंबर है। सबसे पहले अगर ये नंबर कैंसिल आउट होता है तो हम इसे कैंसिल करेंगे। अगर ये कैंसिल आउट नहीं होता तो जो हर है हमारे पास उसका हम फैक्टर करेंगे। अगर फैक्टर में सारे फैक्टर जितने भी हमारे पास फैक्टर हैं, सारे फैक्टर अगर या तो 2 के हों या फिर 5 या फिर 2 और 5 का मिक्सचर हो तो वो शांत होता है। क्लियर? इसके अलावा जो फैक्टर इन 2 नंबरों से अलग अगर हमारा फैक्टर मिले तो वो अशांत होगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट जो ऑप्शन है 3/8 ये शांत है। अगले ऑप्शन चेक करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने 6/15। 6/15 सबसे पहले अगर ये कैंसिल आउट होता है तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट करने पर 2/5, तो 2/5 यहाँ फैक्टर 5 है तो ये शांत होगा। सही। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने 4 -√3। ये हमें बताना है अपरिमेय है या परिमेय संख्या है। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। हम परिमेय संख्या में से अगर हम अपरिमेय माइनस करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो अपरिमेय होगा। परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या फिर उनका जो डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा अपरिमेय होता है। तो यहां पर ये संख्या अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? ध्यान से देखिएगा। अपरिमेय संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उस नंबर को अपरिमेय संख्या, यहां पर √3/5 है ये अपरिमेय संख्या है। यहां हम चेक करें -9/7 है। √49 को हम 7 भी कह सकते हैं। यहां ये 1/9 है और ये 6/8। क्लियर? ये परिमेय संख्या ए परिमेय संख्या है, सी परिमेय संख्या नहीं है, बी परिमेय संख्या है और डी भी हमारी परिमेय संख्या है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या 11। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या फाइंड करनी है। ये अनंत है, अनेक्स है। ध्यान से देखिए 0 और 1 के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या है? यहाँ पर 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 आप इसे कितनी भी फाइंड कर सकते हो। 1/2 का मतलब होता है आधा, 0 और 1 के ही बीच में है। 1/4 का मतलब 4th पार्ट है इसका। क्लियर है? ये हम अनंत इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे सामने, 11/15 का दशमलव प्रसार होगा। ध्यान से देखिएगा 11/15। सबसे पहले अगर ये कैंसिल आउट होते हैं तो हम इसे कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ 11, 15 इसे कैंसिल आउट नहीं होगा। 15 का हम फैक्टर करेंगे 3 × 5, तो यहाँ पर 3 है तो ये अशांत है। अब तो मैं आपको ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वरना यहीं से आपको कैलकुलेशन माइंड में ही सेट करनी है। यह अशांत होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? ध्यान से देखेंगे अपरिमेय संख्या की बात कर रहा है। यहाँ पर ये 8/6 होगा, ये 9 होगा, ये 7/3 होगा।
हमारे पास जो ए परिमेय संख्या है वो √2.5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने √2। रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो ए परिमेय संख्या होती है। यहां पर ए परिमेय संख्या ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF, पहले ही करा चुका हूं इसको। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो 1 होता है। क्लियर है। यहां पर 2 और 3 का HCF फाइंड करना, 3 और 5 का HCF फाइंड करना, 5 और 7 का HCF फाइंड करना, 7 और 11 का HCF फाइंड करना, इनका HCF हमेशा 1 होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या कौन सी है? ध्यान से देखेंगे उस क्वेश्चन को। √3 ए परिमेय संख्या है, √5 भी ए परिमेय संख्या है, √6 भी ए परिमेय संख्या है, √2 ये परिमेय संख्या है। क्यों? √2 से √2 कैंसिल आउट करने पर इसका जो आंसर मिलेगा वो 2 मिलेगा। तो 2 हमारे पास एक परिमेय संख्या होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्रमिक मीन्स दो लगातार सम संख्याओं का HCF होगा। हमारे पास 2 लगातार सम संख्या है 2 और 4, इनका आप HCF फाइंड करना। 4 और 6 लगातार नंबर होने चाहिए, इनका आप HCF फाइंड करना। 6 और 10 इनका आप HCF फाइंड करना, हमेशा 2 होगा। 2 लगातार विषम संख्या की बात करें तो HCF होगा 1, और 2 लगातार सम संख्या की बात करें तो उनका HCF हमेशा 2 होगा। क्लियर है यहां तक। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे सामने, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का HCF इंटू ab का LCM निम्न में से किसके बराबर होगा? ध्यान से देखिए, फॉर्मूला है हमारे पास, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। हमारे पास फर्स्ट नंबर a है, सेकेंड नंबर b है, HCF और LCM इनके प्रोडक्ट के बराबर ही होगा। यहां पर a इंटू बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। यहां यूक्लिड विभाजन से हम इनमें से HCF फाइंड करते हैं, LCM फाइंड करते हैं, भागफल या शेषफल फाइंड करते हैं। यहां HCF फाइंड करते हैं यूक्लिड विभाजन से। पाई की वैल्यू, पाई एक ए परिमेय संख्या होती है, पाई हमेशा ए परिमेय संख्या होती है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन ए परिमेय संख्या नहीं है? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, परिमेय संख्या की बात कर रहा है, इनमें से परिमेय संख्या कौन सी है? ये ए परिमेय संख्या है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √3 हमारी ए परिमेय संख्या है, √2 भी ए परिमेय संख्या है। ए नंबर आप देखिए, सबसे पहले √75 अपॉन में √48, हम इस नंबर को लिख सकते हैं रूट के अंदर 5 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन, इस नंबर को लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 3, 5 √3 अपॉन में 4 √3, √3 से √3 कैंसिल, 5 अपॉन 4, ये हमारे पास परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यहां 27 है हमारे पास, √3 √5, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जो नंबर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो ए परिमेय संख्या होता है। यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा? शांत, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। यहां पर अगर हम इसके फैक्टर करें तो 105, इसे लिख सकते हैं 7 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर। ये नीचे अगर हर है, हर का फैक्टर करोगे तो या तो फैक्टर सभी फैक्टर 2 के मिले या 5 के मिले या 2 और 5 का मिक्सचर मिले तो वो शांत होता है। यहाँ पर 3 और 7 है, ये अशांत है। यहाँ क्लियर नजर आ रहा, 7 है इसके अंदर और 3 है, 7 इंटू 3 इंटू 10। क्लियर है। ये ए परिमेय संख्या जो नंबर है शांत नहीं हो सकता। यहाँ पर इसमें 11 नजर आ रहा है, ये भी शांत नहीं है। यहाँ 160 का फैक्टर कीजिए,
यहाँ पर ये सभी गुणनखंड 2 और 5 है, तो ये शांत है। यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट होगा। क्लियर है। यहाँ 29 क्वेश्चन है हमारे पास। अगर यहाँ ध्यान से देखेगा 2.121 ये बार बार रिपीट हो रहा है। बार बार रिपीट मीन अगर यहाँ डॉट 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 है तो हमेशा ए परमी संख्या होगी। इस नंबर को हम लिख सकते हैं 2.121 के ऊपर बार। तो बार क्वेश्चन या फिर डॉट वाले क्वेश्चन हमेशा ए परमी संख्या होते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे सामने। √3 अपॉन √12। √3 अपॉन √12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। तो ये जो नंबर है √3 अपॉन 2 √3, √3 से √3 कैंसिल, 1/2 ये नंबर 1/2 ये परमी संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे सामने। 3 - √3 ये ए परमी संख्या होगा, क्योंकि परमी संख्या में से आप ए परमी संख्या को माइनस करोगे या फिर प्लस करोगे या मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, हमेशा ए परमी संख्या ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ 5, 6, 4 यहाँ बार है। बार वाले क्वेश्चन हमेशा ए परमी होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 33। यहां पर डॉट नजर आ रहा है, ए परमी संख्या होगी। क्लियर है। यहां 1/√7 परमी संख्या को आप ए परमी संख्या से डिवाइड करोगे तो हमेशा ए परमी संख्या मिलेगी। यहां ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है। भाज्य ए और भाजक बी के लिए a = bq+r में r के लिए कौन सा कथन सत्य होगा। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। ये भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। यहां पर a भाज्य है, भाजक b है, भागफल q और शेषफल r है। यहां हमेशा ध्यान से देखेगा r की वैल्यू b से कम होगी। जो हमारा शेष होगा वो हमेशा b के इक्वल भी नहीं होगा, b से कम होगा। क्लियर है। यहां ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। r की वैल्यू b से कम है या बराबर है। बराबर नहीं हो सकता। r की वैल्यू b से कम या बराबर नहीं हो सकता। r की वैल्यू बड़ी नहीं हो सकती b से। यहां शेषफल जिस नंबर से हम भाग कर रहे हैं, शेषफल उस नंबर से ज्यादा आए, ये नहीं हो सकता। यहां पर r की वैल्यू छोटी होगी हमेशा b से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 है। 5√2 ये संख्या है, परमेय है, ए परमेय। यहां पर √2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये नंबर हमेशा ए परमेय होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या विजाती है। एक नंबर इसमें अलग है, तो कौन सा नंबर वो अलग होगा। ध्यान से देखिएगा 2/3 परमेय नंबर है। √25/49 ये भी हमारा परमेय संख्या है। ये 5/7 है, 5/7। √11 अलग है और ये ए परमेय संख्या है। क्लियर है। 7/3 परमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे सामने। निम्नलिखित कौन सी परमेय संख्या है। परमेय संख्या सी ऑप्शन। बहुत ही फास्ट कैलकुलेट करना होगा। अब यहाँ साफ नजर आ रहा है 4/5 है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे सामने। इनमें से कौन सा नंबर अलग है। अलग कौन सा है, तो ये परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है। ए परमेय संख्या ही अलग है। 3 नंबर हमारे परमेय है और 1 नंबर ए परमेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। संख्या 0.32 2 के ऊपर यहां बार है, तो p/q के रूप में हम इसे किस तरह लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस नंबर में से हम जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उसे माइनस करेंगे
अपॉन जो 9 है, जिस नंबर के ऊपर बार है यहाँ 9 और जिसके ऊपर बार नहीं है वहां 0, तो इसकी जो कैलकुलेशन मिलेगी 29/90। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा, अगर 0.432 और 432 यहां बार है तो सबसे पहले 432 माइनस 4, इस सारे सभी नंबर में से हम उस नंबर को माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, अपॉन में अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो यहां हम एक ही 9 लगाएंगे, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो यहां 2 9 लगाएंगे, जितने नंबरों पर बार नहीं है उनके जगह 0, तो इसकी जो कैलकुलेशन होगी 428/990, इसे कैंसिल आउट करने पर हमारा फाइनल आंसर मिलेगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 42 है, 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। ध्यान से देखिएगा, √11 को हम फाइंड करेंगे, ये 3 पॉइंट समथिंग मीन्स यहाँ 2.5 से ज्यादा है, √5 2 पॉइंट समथिंग होगा, √25 यहाँ पर 22.5 है, ये 4 पॉइंट समथिंग होगा, 12.5 है रूट के अंदर, ये 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ये बात गलत है। 2 अपरिमेय संख्या ली और उनका हमने गुणनफल फाइंड किया, यहां पर परिमेय मिला है, ये बोलता है हमेशा अपरिमेय मिलेगा, ये बात गलत है। नेक्स्ट है, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगले ऑप्शन की रिक्वायरमेंट हमें चेक करने की नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n यहां है। n एक प्राकृतिक संख्या है, हमेशा प्राकृतिक होगा, हमेशा अपरिमेय होगा, हमेशा परिमेय होगा, कभी प्राकृतिक संख्या कभी अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ध्यान से देखिएगा, n की वैल्यू आप अगर 2 लो तो रूट में 2 अपरिमेय, n की वैल्यू 4 लेने पर यहाँ √4 मीन्स 2, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो कभी अपरिमेय कभी परिमेय, हमेशा प्राकृतिक संख्या भी नहीं होगा, हमेशा अपरिमेय भी नहीं होगा, हमेशा परिमेय भी नहीं होगा, कभी अपरिमेय कभी परिमेय। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए 6, बी है 4, 8 और इनमें से कोई नहीं। ध्यान से, सबसे पहले यहां अगर हम फर्स्ट 3, 2, 3 और 5 इनको हम अगर ऐड करें, इसका जो कैलकुलेशन होगा वो 10 होगा। अब 10 यहां अगर 2 होता तो 2 हमारा करेक्ट आंसर था। यहां पर इनका जो सम होगा, ये 13,986 अभाज्य संख्याओं का जो सम होगा वो हमेशा भाज्य होगा, हमेशा, हमेशा वर्ड है यहाँ पर 6, 8 और अगर 2 होता ऑप्शन में तो हमारा 2 करेक्ट आंसर होता, इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x की पावर n+1 एक गुणांक x+1 है तो n निश्चित रूप से है, ये विषम संख्या, विषम पूर्णांक नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है एक वास्तविक संख्या। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ये 7 × 100, इसमें 7 है और 7 से कैंसिल आउट भी नहीं हो सकता, ये 3 × 7 है, यहाँ 343 अपॉन ऑप्शन सी ऑप्शन चेक कर रहे हैं, 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3 × 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 आप करोगे तो ये 343 होगा। 343 से 343 कैंसिल आउट होगा, यहाँ 1 है तो 1 अपॉन ये जो नंबर है ये हमारे पास शांत है। क्लियर है? नंबर 50,
दो संख्याओं का एलसीएम इसके एचसीएफ का 14 टाइम्स है। एलसीएम तथा एचसीएफ इनका जो जोड़ है वो 600 है। एक संख्या 280 है, तो दूसरी संख्या फाइंड करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एचसीएफ अगर x है तो एलसीएम होगा 14x। ये दो संख्याओं का एलसीएम इसके एचसीएफ का 14 टाइम्स है, ये 14 गुना है। क्लियर है? एचसीएफ का 14 गुना एलसीएम है। इन दोनों का जो ऐड है, इन दोनों का जो सम है वो x प्लस में 14x इक्वल टू 600, 15x इक्वल टू 600, x इक्वल टू 40। यहां पर x की वैल्यू जो मिली है वो 40 है। मींस इनका जो HCF होगा 40 होगा और LCM होगा 560 होगा। क्यों? क्योंकि इसका 14 टाइम्स है। यहां पर HCF 40, LCM 560। फर्स्ट नंबर हमारे पास है 280। सेकंड नंबर फाइंड करना है। फॉर्मूला है LCM इंटू HCF अपॉन में फर्स्ट नंबर। यहां जो कैलकुलेशन है 40 इंटू 560 अपॉन में, या 0 से 0 कैंसिल, 21, 22 टू 80। इनकी जो कैलकुलेशन है वो 80 होगी। सेकंड नंबर हमारे पास 80। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होगा। हमारे सामने 6x की पावर 4 y और 12xy इनका HCF फाइंड करना है। यहां पर जो नंबर हैं इनमें जो कॉमन है वो 6 है। यहां पर जो मिनिमम कम से कम पावर है वो HCF होता है। यहाँ x, यहाँ y, तो 6xy इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है √10 इंटू √15, ये इक्वल है √10 इंटू √15। इससे हम लिख सकते हैं √160। 160 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 6, तो 5√6 करेक्ट आंसर होगा, 5√6, ऑप्शन ए। यहां ये नंबर फाइंड करना है, क्या ये परिमेय संख्या है, हाँ या ना। कहा नहीं जा सकता, ए और बी दोनों। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ये अगर हम इसे ओरली करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है। ए स्क्वायर मीन्स ये 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस √3 का स्क्वायर 3, ये 6 है। ये 6, ये सारा नंबर ये 6 है, तो ये परिमेय संख्या है। ये यस, ध्यान से देखिएगा। √3, 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर होता है 3। यहाँ पर जो 6 की फॉर्म है, 6 हमारे पास एक परिमेय संख्या है। ये यस, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। 1.34 इसे हम लिख सकते हैं 134 अपॉन में 100। इसे आप कैंसिल आउट कीजिए, 67 अपॉन 50 करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है? नहीं। √0.23 यहां बार है, तो किस तरह हम लिख सकते हैं? सबसे पहले 23 अपॉन जितने नंबरों पर बार वहां इतने ही नंबर 9। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणा LCM। ऑप्शन जो सी है करेक्ट आंसर है। क्लियर है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।